हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 61 करेंगे। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है डेटेड 7 जनवरी 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चैप्टर 10 दे रखा है हमें द सरमन एट बनारस। और सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसमें हमें पैसेज रीड करना है और पैसेज रीड करने के बाद उनसे कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, Kisa Gautami had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors and asking them for medicine. तो क्या हुआ कि कीशा का एक ही बच्चा था और वो मर चुका था, जिस वजह से वो क्या कर रही थी, अपने मरे हुए बच्चे को हर पड़ोसी के घर पे ले जा कर के उससे उनसे दवाई मांग रही थी। सो एंड द पीपल सैड शी हैड लॉस्ट हर सेंस। तो लोगों को लगा कि लोग क्या बोल रहे थे, लोग बोल रहे थे कि वो अपना जो है दिमागी हालत उसने खो चुकी है, सोचने समझने की शक्ति खो चुकी है, अब शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, मतलब कि सो द बॉय इज़ डेड। At length, Kisha Gautami met a man who replied to her request, I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can। मतलब कि फिर किसी एक व्यक्ति ने बोला कि भाई मैं दवाई तो नहीं दे सकता, बट मैं एक इंसान को जानता हूँ जो कि आपके बच्चे को हो सकता है कि ठीक कर दे। ठीक है। एंड द गर्ल सैड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, कि बताओ कौन है वो। तो एंड देन द मैन रिप्लाइड सो गो टू साक्या मुनि द बुद्धा। तो उन्होंने बोला कि आप बुद्ध भगवान जी के पास जाओ, साक्या मुनि भी उनका दूसरा नाम था, उनके पास जाओ। सो कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड। तो अब कीसा गौतमी गई वहाँ पर कि हे भगवान, आप मेरे बच्चे को कोई दवाई दो और उसे सही करो, प्लीज़ गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। सो द बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स। And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added the mustard seeds must be taken from a house where no one has lost a child, husband and parent or friend। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि उनको मस्टर्ड सीड्स चाहिए थे। तो वहाँ पर जो क्या कहते हैं कीसा थी वो बहुत खुश हो गई थी, बट फिर उन्होंने अपनी एक और चीज़ ऐड करी कि भाई ये जो मस्टर्ड सीड्स है वो जो आप लेकर के आओगे, वो कहाँ से लेकर के आओगे, मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। मतलब कि वहाँ से मस्टर्ड सीड लाना है जिसने कभी भी अपना बच्चा ना खोया हो, या फिर अपना पति ना खोया हो, या फिर पेरेंट्स ना खोया हो, या तो फ्रेंड ना खोया हो। तो यहाँ पर उन्हें कितनी, मतलब कि कितना, यहाँ पर आप देखोगे कि कितना ऐसी बात बोली जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी के पापा नहीं होते, किसी के मम्मी नहीं होती, किसी का कोई दोस्त नहीं होता, और हो सकता है किसी का बच्चा भी, जैसे इसका मरा है, किसी और का भी क्या कहते हैं किसी न किसी वजह से नहीं रहता। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इस कंडीशन तक हमारा ये पूरा का पूरा पैसेज क्या कहते हैं ख़त्म हो जाता है, और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, क्वेश्चन जो है आपको मैं दिखा दूं। सबसे पहला है वाई वॉज कीसा गौतमी ग्रीविंग, को क्यों ऐसा हो रहा था उसके साथ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा कि किसम, यहाँ पे ये होगा फर्स्ट। बच्चों ये मैंने मार्क कर रखा है, तो आप ऐसे कीसा गौतमी हैड ओनली वन सन एंड ही डाइड इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देखो पैसेज में से ही ढूंढ कर निकालना है, इसलिए मैंने पैसेज में से ही आंसर निकाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों यहाँ पे ना ए के बाद वापस ए कर दे, इन्होंने सीक्वेंस में गड़बड़ करी। ए के बाद ये बी होगा। ठीक है। व्हाट डिड शी डू विद द चाइल्ड, वो चाइल्ड बच्चे के साथ क्या कर रही थी हम अपने मरे हुए बच्चे के साथ। तो देखो यहाँ पे आपका सेकंड आंसर जो हो जाएगा वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल द नेबर्स एंड आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। तो वो सबके घर जा रही थी और मेडिसिन मांग रही थी मरे हुए बच्चे को बचाने के लिए। तो सेकंड का आंसर ये बी का आंसर है बच्चों। यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ है, ए के बाद बी आएगा, तो बी का आंसर दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इस बच्चों सी हो जाएगा आपका। हाउ डिड द पीपल रिएक्ट टू हर, पीपल कैसे रिएक्ट कर रहे थे। तो सी का आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सी का आंसर देखो ये वाली लाइन हो जाएगी कि पीपल सैड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, पीपल सैड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस। तो बी ये सी वाले में आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो बच्चों ये सी वाला आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद
अब देखो यहाँ पे मैं वापस बता रहा हूँ कि ये सीक्वेंस में गड़बड़ है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ए है ये फिर बी होगा, गलती कर दी इन्होंने, फिर ये सी होगा, और अब हम डी का आंसर ढूंढने जा रहे हैं। वॉट एडवाइस वॉज गिवन टू हर बाय अ मैन हु पेड हिड टू हर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका डी क्वेश्चन हो जाएगा, और डी का आंसर क्या होगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। डी का आंसर ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। डी क्या रिप्लाई किया था उसने, तो ये रहा डी का आंसर, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन टू द चाइल्ड, ये रहा फिजिशियन, बट वन, ये यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा आपका यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या कहते हैं, आपको लिखना होगा डी वाले में, ठीक है। हमारा सीक्वेंस डी है ये, तो डी वाले में हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला ए हो गया है, ए का आंसर मैंने बता दिया, बी का आंसर मैंने बता दिया, सी और डी का आंसर मैंने बता दिया। अब हम ई का आंसर ढूंढेंगे। तो अब ई क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क कीशा गौतमी टू ब्रिंग एंड सॉरी ये वाला बच्चों, यहाँ पे एक तो सीक्वेंस गड़बड़ है ना, तो कन्फ्यूजन हो जाती है पूरी की पूरी। तो ये हमारा ए हो गया, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी ये हो गया, ई ये हो गया। अब ई हम कर रहे हैं, व्हाट डिड कीसा गौतमी रिक्वेस्ट द बुद्धा टू डू, ठीक है। तो डी क्या रिक्वेस्ट करी थी कीसा गौतमी ने, तो यहाँ पे देखो ई का आंसर ये रहा आपका, ठीक है, ये वाला। यहाँ से कीसा गौतमी रिपेयर टू बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड मास्टर गिव मी मेडिसिन दैट क्योर, ये रिक्वेस्ट करी थी। तो ये हमारा ई का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है लास्ट वाला, जो सबसे लास्ट में है ये वाला आपका, व्हाट डिड बुद्धा आस्क कीशा गौतमी टू ब्रिंग एंड फ्रॉम वेयर, ठीक है, क्या बोला था। तो ये आपका एफ हो जाएगा बेसिकली। तो देखो ये हो गया एफ, ठीक है। एफ का आंसर हमारा ये पूरा का पूरा हो जाएगा। यहाँ से ये पूरा का पूरा सीक्वेंस वर्कशीट वालों ने ख़राब कर रखा है, एफ हो जाएगा एफ का आंसर, ठीक है। ये सेकंड लास्ट का आंसर हो जाएगा। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने देखो एक में मैं आंसर बता रहा हूँ और एक में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ताकि कन्फ्यूज़न ना रह जाए, ठीक है। तो ये एफ का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका। ये जो लास्ट में ई बना हुआ ये आपका एफ है, और ये वाला जी है। अब जी का आंसर, द एंटोमनी ऑफ फाउंड इज़, फाउंड का उल्टा क्या होता है, तो बच्चों फाउंड का उल्टा होता है लॉस्ट, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा लॉस्ट, फाउंड का उल्टा क्या होता है लॉस्ट, ये आपका लास्ट जी का आंसर होगा लॉस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस में करते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, वाई कुड नो वन हेल्प कीसा गौतमी विद अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, क्योंकि कोई किसी की कोई हेल्प क्यों नहीं कर पा रहा था। तो देखो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, when she met Buddha he asked her to get handful mustard seeds from a house where no one had lost a child, husband, parent and friend. She went from house to house but could not get the mustard seed because there was not a single house where no one had died in the family. क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी फैमिली नहीं होती है कि जिसके घर में कोई व्यक्ति मरा ना हो, ठीक है ना बच्चों। कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो टाइम होता है, ये ज़िंदगी ही ऐसी है ना। तो सेकंड का आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में है, व्हाट डिड कीशा गौतमी अंडरस्टैंड व्हेन शी सॉ सिटी लाइट्स बाय द वे साइड्स। तो यहाँ पे 40 से 50 वर्ड मतलब आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे बच्चों थर्ड का आंसर आपका यहाँ से आप लिख लीजिएगा पूरा का पूरा, ठीक है। थर्ड के बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन द वाइज गेट पीस ऑफ माइंड इवन आफ्टर द डेथ ऑफ लव्ड वन। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पूरी वर्कशीट का। सो कीसा गौतमी लॉस्ट हर सन वाली सॉ द लाइफनेस काउ ऑन हर वे बैक टू विलेज, डिड दे रिएक्शन ऑफ डेथ, हाउ डिड दे कॉप विथ इट। 100 से 120 वर्ड्स अराउंड बच्चों 10 लाइन से 12 लाइन आपको लिखनी होगी इस आंसर के लिए। तो इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है इसमें हमें आंसर ज़रा बढ़ा चढ़ा के 10 लाइनों में लिखना है, इसलिए मैंने इसका आंसर बड़ा कर रखा है, ठीक है। तो आंसर 5 आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, पूरा का पूरा आपका आंसर 5 है, ठीक है बच्चों। मैंने पूरी कहानी जितनी समझानी थी मैं समझा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर रही होगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आगे और बनाता रहूँ।